सोच कर देखिए, एक बिल्कुल सामान्य सा दिन। पेट्रोल पंप पर सब कुछ रोज की तरह चल रहा है और फिर अचानक कुछ ही घंटों के अंदर यही आम सा नज़ारा पूरे देश में एक अफरा तफरी में बदल जाता है। हर तरफ लंबी कतारें, लोगों में बेचैनी और पेट्रोल पंपों पर नो स्टॉक के बोर्ड। आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो चलिए समझते हैं कि कैसे हमारी अपनी धारणा, हमारी अपनी सोच हकीकत पर इस कदर हावी हो सकती है कि वो खुद एक संकट पैदा कर दे। ये कहानी सिर्फ पेट्रोल या डीजल की नहीं है, ये उस डर की है जो हम सबके अंदर कहीं ना कहीं मौजूद है। तो आगे हम इस पूरी घटना को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे एक विरोध प्रदर्शन ने देखते ही देखते पूरे देश में एक डर का माहौल बना दिया और इससे हम सब क्या सीख सकते हैं। जो कल तक बिल्कुल नॉर्मल लाइनें थीं, वो अचानक सड़कों तक फैली हुई बेचैन और हताश लोगों की कतारों में बदल गईं। कई भारतीय राज्यों में यही हाल था। लोग घंटों इंतजार कर रहे थे और हर किसी के चेहरे पर बस एक ही सवाल था, क्या पेट्रोल मिल पाएगा? अगर हम जमीनी हकीकत पर नजर डालें तो ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस डर का पैमाना है जो लोगों में फैल चुका था। सोचिए, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हर जगह लंबी लाइनें। करीब 2000 पेट्रोल पंप खाली हो गए। चंडीगढ़ जैसे शहरों में तो प्रशासन को बकायदा लिमिट लगानी पड़ी कि टू व्हीलर को 2 लीटर और कार को 5 लीटर से ज्यादा ईंधन नहीं मिलेगा। भोपाल और इंदौर में भी पैनिक वाले हालात थे। तो सवाल ये है कि इस पूरी अफरा तफरी की जड़ क्या थी? ये सब शुरू हुआ ट्रक ड्राइवरों की एक हड़ताल से। पर उन्होंने अचानक अपना काम बंद क्यों कर दिया? चलिए इसके पीछे की वजह को समझते हैं। यहां देखिए, सारा मामला इस नए कानून से जुड़ा था। पहले जो हिट एंड रन का कानून था, उसमें सजा 2 साल तक की थी, लेकिन नए भारतीय न्याय संहिता में इसे बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब एक्सीडेंट करके बिना बताए भागने पर 10 साल तक की जेल या 7 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है। ट्रकर्स की यूनियन AIMTC ने इसी का विरोध किया। उनका कहना था कि ये कानून बहुत ही ज्यादा सख्त है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 60 से 70%, मतलब देश के आधे से ज्यादा ट्रक सड़कों से हट गए। ये आंकड़ा दिखाता है कि हड़ताल का असर कितना बड़ा और कितना फौरल हुआ। देश की जो पूरी सप्लाई की लाइफलाइन है, जो काफी हद तक इन ट्रकों पर ही निर्भर करती है, वो लगभग थम सी गई। और यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ ट्रक हड़ताल पर थे, ये सच था, पर क्या देश में सच में पेट्रोल डीजल की कमी हो गई थी? यहीं पर हमें असलियत और अफवाहों के बीच की लड़ाई देखने को मिली। जमीन पर जो पैनिक फैला हुआ था, उसके ठीक उलट इंडियन ऑयल, BPCL और HPCL जैसी बड़ी तेल कंपनियां लगातार कह रही थीं कि हमारे पास भरपूर स्टॉक है, घबराने की कोई बात नहीं है। लेकिन डर किसी भी आश्वासन से ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा था। इस तरह के व्यवहार को कहते हैं पैनिक बाइंग। मतलब जब लोग डर के मारे जरूरत से कहीं ज्यादा सामान खरीदकर जमा करने लगते हैं। ये सोच समझकर की गई स्टॉक पाइलिंग से बिल्कुल अलग है। ये सिर्फ एक डर की वजह से लिया गया फैसला होता है, जिसमें तर्क पीछे छूट जाता है और भविष्य की चिंता हावी हो जाती है। अच्छा, अब थोड़ा रुक कर ये समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्या है कि किसी एक इंसान की चिंता पूरे समाज की घबराहट में बदल जाती है। मतलब ये डर एक से दूसरे में इतनी तेजी से फैलता कैसे है? इसके पीछे कुछ मनोवैज्ञानिक और सामाजिक वजहें काम करती हैं। इसे आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहली वजह है सही जानकारी की कमी। जब पता ना हो कि सच क्या है, तो अफवाहों पर यकीन करना आसान हो जाता है। दूसरा है सामाजिक प्रभाव, जिसे हम भेड़चाल भी कह सकते हैं। जब हम देखते हैं कि सब लोग पेट्रोल भरवा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें भी यही करना चाहिए। तीसरा है सोशल मीडिया, जो खाली पेट्रोल पंपों की तस्वीरों से आग में घी डालने का काम करता है। और आखिर में हमारा अपना दिमाग। जब हमें लगता है कि हालात हमारे कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, तो हम चीजें जमा करके एक झूठा कंट्रोल पाने की कोशिश करते हैं। और इस तरह ये एक दुष्चक्र, एक साइकिल बन जाता है। खाली होते पेट्रोल पंप देखकर लोगों में और डर फैलता है और वो भी अपनी गाड़ियां लेकर लाइन में लग जाते हैं, जिससे हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। अब ये जो डर का चक्र है, इसका असर सिर्फ हमारी गाड़ियों के टैंक तक ही नहीं रहता, ये पर्दे के पीछे चल रही पूरी सप्लाई चेन की मशीनरी को हिलाकर रख देता है। इसे समझने के लिए एक कॉन्सेप्ट है जिसे कहते हैं द बुल व्हिप इफेक्ट। सोचिए, जैसे एक चाबुक को जब हम हाथ से हल्का से हिलाते हैं तो उसका सिरा कितनी जोर से लहराता है। सप्लाई चेन में भी ठीक ऐसा ही होता है। कस्टमर की तरफ से डिमांड में आया एक छोटा सा बदलाव सप्लाई चेन में ऊपर जाते जाते एक बड़े तूफान में बदल जाता है। यहां देखिए होता क्या है।
लोगों की थोड़ी सी एक्स्ट्रा डिमांड की वजह से रिटेलर बड़ा ऑर्डर प्लेस करता है, फिर होलसेलर उससे भी बड़ा ऑर्डर देता है, और आखिर में सप्लायर तक जो डिमांड पहुंचती है वो असल डिमांड से कई गुना ज्यादा होती है। इसका नतीजा, पूरी की पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। और इस पूरी गड़बड़ी की कीमत चुकानी पड़ती है। लागत बढ़ जाती है, चीजें बर्बाद होती हैं, और सबसे बड़ा नुकसान होता है सिस्टम पर से लोगों के भरोसे का। तो फिर इस हालात को काबू में कैसे लाया गया? डर के इस चक्र को तोड़ने के लिए अधिकारियों और रिटेलर्स ने मिलकर कई कदम उठाए। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये एक मिला जुला प्रयास था। एक तरफ सरकार ने ट्रकर से बातचीत शुरू की, दूसरी तरफ तेल कंपनियों ने भरोसा दिलाने की कोशिश की, स्थानीय प्रशासन ने पेट्रोल की राशनिंग लागू की, और रिटेलर्स ने सप्लाई को दोबारा पटरी पर लाने का काम किया। ये घटना हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाती है कि हमारी जो सप्लाई की पूरी व्यवस्था है वो असल में बहुत नाजुक है। ये सिर्फ सामान के लेन देन पर नहीं, बल्कि भरोसे और सही जानकारी के लगातार बहाव पर टिकी हुई है। और अंत में यह सवाल सोचने वाला है कि जब कोई संकट आता है तो हमारे फैसले डर से तय होते हैं या धैर्य से? क्योंकि आखिरकार हमारे सामूहिक फैसले ही ये तय करते हैं कि संकट कितना बड़ा होगा और हम उससे कैसे निकलेंगे।